परंतु ये आज यहाँ कैसे आ गया? खैर, कुछ भी हो, अपना आनंद लेता हुआ विचर रहा है। हाँ ना, ये मुझे पकड़कर ला दीजिए ना, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रिय, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? हमारे पास ही तो घूम रहा है। नहीं स्वामी, मुझे पकड़कर ला दीजिए ना, मैं इसे अपने पास कुटिया में ही रखूंगी और प्रतिदिन अपने हाथों से हरी हरी घास खिलाया करूंगी और अपना मन बहलाया करूंगी। किसी भी जीव को पकड़कर रखना अच्छा नहीं होता, उसे स्वतंत्रता से घूमने दो। अच्छा, मैं इसे उपवन में ही छोड़ दूंगी, परंतु एक बार इसे पकड़कर तो ला दीजिए। संभव है हम इसे पकड़ने जाएं और ये भाग जाए। आपसे भागकर कहाँ जाएगा? आप एक बार कोशिश तो करें। यदि जीवित हाथ न आया तो इसकी मृगशाला ही ले आना। इतनी जिद अच्छी नहीं होती प्रिय। अच्छा स्वामी, यदि आप इसे पकड़ना नहीं चाहते तो ना सही, मुझसे ही भूल हुई। जब से हम वन में आए हैं मैंने आपसे आज तक कोई काम नहीं कहा। आज इतनी सी बात कही तो आप बहाने बना रहे हैं। रहने दीजिए। बुरा मान गई सीते, हम तो तुम्हारी बातें मजाक में ले रहे थे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हम अभी पूरे कर देते हैं। लक्ष्मण, कहिए भैया, क्या है? तुम होशियार रहना, अच्छी तरह खबरदार रहना, हम अभी आते हैं। जो आज्ञा भैया। और सुनो, हमारी अनुपस्थिति में कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, सीते को अकेला ना छोड़ना। ऐसा ही होगा भैया। चाप रुचिर रघु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, जगत विपिन निश्चर बहुभाई। लक्ष्मण आओ, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, कहिए माता जी, क्या है? कुछ सुना तुमने? क्या माता जी? रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। ये आपके हृदय की आवाज है माता जी। नहीं लक्ष्मण, अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है। लक्ष्मण आओ, मेरी जान बचाओ। मालूम होता है वे किसी संकट में हैं। माता जी, भैया राम तो स्वयं संकट हारन है, उन पर संकट कैसे आ सकता है? श्री रामचंद्र आनंद कंद को कौन कष्ट पहुंचा सकता है? लक्ष्मण! सुन रहे हो लक्ष्मण, और सुनकर भी खामोश खड़े हो। आखिर क्यों? तुम्हारे भैया तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं। लक्ष्मण लक्ष्मण जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, रघुराई इस समय दुख में है। माता जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये भैया की आवाज नहीं, उनकी आवाज को लक्ष्मण खूब पहचानता है। किसका साहस है माता जो उनको कष्ट पहुंचाएगा? सूर्य जहां प्रकाशित हो, अंधकार वहां क्या छाएगा? माना दुख आया भी तो क्या करके दिखलाएगा? श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। लक्ष्मण, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे भैया तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं और तुम इस प्रकार बातों में समय गवा रहे हो। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, तुम जाओ, शीघ्र चले जाओ। माँ, तुम्हें तो स्त्री हट हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि ये भैया की आवाज नहीं, मेरा इस समय धर्म है ये। मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व मेरा निछावर है भाई की एक आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये बाग बयाल, भाई चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। तुम्हारे भैया को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है और तुम व्यर्थ बातों में समय गंवा रहे हो। हाय, भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करूं? पार मेरी बसाती नहीं है, बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। मां, हृदय फाड़ कर दिखलाऊं कि मुझको भैया से कितना प्रेम है। आज अवश्य ही कुछ होनहार होने वाली है, जो आप मुझे इस तरह जाने के लिए विवश कर रही हैं। लेकिन मुझे क्षमा करें मां, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता मां। लक्ष्मण, तुम मेरी कोई चिंता ना करो, तुम जाओ और अपने भैया को बचाओ। हैं? अभी तक यही खड़े हो? अब तो मुझे तेरी नीयत पर ही शक होने लगा है। नहीं मां, तेरा होगा ना पूरा इरादा कभी, गर्द तक भी मुझे तेरी भाती नहीं मालूम समझे है क्या तू मुझे? बेहया, तेरी आंखें लग जाती नहीं? नियत अगर बुरी हो तो आंखें ये मेरी फूट जाए, मसले हबाब कल्बो जिगर रंजो गम से छूट जाए। जर्रे से आफताब तलबगारे ज़िया है, सर लक्ष्मण का मां तेरे कदमों में झुका है। शंका है मन में अब भी अगर, तो सर ये मेरा फोड़ डालो, खींचो ये खाल मेरी, आंखें ये मेरी फोड़ डालो। मैं तेरे मतलब को खूब जान रही हूँ और देर से तेरी आंखों को पहचान रही हूँ। तू धोखा देकर भाई को मरवाना चाहता है। अब मालूम हुआ तेरे साथ आने का क्या मतलब था, मगर याद रख, तू मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकेगा। जीवन है तो श्री रघुवर के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। लक्ष्मण, जो तू सोचे बैठा है वो कभी ना होने पाएगा। मेरा शरीर तो क्या मेरी धूल न छूने पाएगा। शांत हो जाइए मातेश्वरी, भगवान के लिए शांत हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कटु वचन सुनकर मेरा हृदय ज्वालामुखी का रूप धारण कर ले और अपने साथ साथ इस समस्त संसार को जलाकर खाक कर दे। मैंने आज तक आपको मां कहा है, बुरी दृष्टि तो दूर रही, बुरा विचार भी मन में आया हो, इस तन में कीड़े पड़ जाए, यदि ख्याल भी मन में समाया हो, क्या इतना जलील कमीना हूं जो समझा है मति मंद मुझे, मां से ज्यादा मानता हूं, श्री राम की है सौगंध मुझे, सौगंध है वीर को धनुष और बाण की, दशरथ है मुझे राम और सुमित्रा है जानकी। अभी कर लूंगी अपना यही खात्मा, जिंदगी में श्री राम भाती नहीं तो यहाँ से चला जा जहाँ दूर। बेहया, तेरी सूरत मुझे अब सुहाती नहीं। राक्षसी मायावी जाल है, किस तरह तुम्हें समझाऊं मैं, फिर भाई की एक आज्ञा है, किस तरह तोड़ कर जाऊं मैं।
यदि अब की आज्ञा दोगी माँ, मैं अवश्य ही चला जाऊंगा। है भले बुरे का भार तुम पर, मैं ना दोषी कहलाऊंगा। माता, तुम मुझको मानते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुन लो जाकर भ्राता की। तुम मेरी कोई चिंता ना करो, रक्षक है दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण मेरे। ऐ पवन देव तुम साक्षी हो, ऐ पक्षी गनो गवाह हो तुम। मेरी इस धर्म की नैया के ऐ सूर्य देव मलाह हो तुम। आज्ञा पालन मैं करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। भैया यदि उलाह ना दे, कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा था आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो गोटिया के भीतर आएगा, उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम योगीराज। आयुष्मान भव। कहिए योगीराज, आपकी क्या सेवा करूं? देवी, हम भिक्षा के लिए आए हैं। बहुत दिनों से अनशन व्रत रखा हुआ है। अब तो आपकी भिक्षा ही हमारे व्रत को तोड़ेगी। अहो भाग्य, जो आप जैसे महात्माओं के दर्शन हुए। महाराज, इस आसन पर विराजिए। अभी मेरे स्वामी और देवर आने वाले हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देते जाइए। मैं तो अकेली घबरा रही थी, अब आप आ गए हैं तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं रही। योगीराज, आप अपना नाम और रहने का मुकाम तो बताइए। देवी, फकीरों का क्या नाम और कहा उनका मुकाम। जहाँ रात पड़ गई वहाँ कर लिया विश्राम। तीर्थ करना, अनशन व्रत रखना ये हमारा उद्देश्य है। योगीराज, आप कौन कौन से तीर्थों की यात्रा से आ रहे हैं और अब किस तीर्थ यात्रा पर निकले हैं? अभी तो पहली ही तीर्थ यात्रा है देवी। आपका अभिप्राय? अभिप्राय यही कि आपके तो प्रश्न ही निराले हैं। नहीं नहीं योगीराज, मैं तो इसलिए हैरान हुई कि आप योगी होकर इस आयु में पहली यात्रा पर निकले हैं। हाँ देवी, तीर्थ यात्रा भी बिना भाग्य के नहीं की जा सकती। जब भगवान की कृपा होती है तभी यह मानव कोई अच्छा कार्य करता है। और फिर ऐसे पवित्र स्थानों की यात्रा बिना बुलाई नहीं की जा सकती। ओह, तो आपको किसी ने बुलाया है? हमें किसी की सुंदरता खींच लाई है। हाँ योगीराज, इसी प्राकृतिक सौंदर्य के सहारे ही हम इतने दिनों से यहाँ रह रहे हैं और हंसी खुशी दिन व्यतीत कर रहे हैं। देवी, बहुत देर हो गई, जल्दी जाओ और भिक्षा लेकर आओ। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा योगीराज, यदि आपको इतनी जल्दी है तो जो कुछ कुटिया में है वही भेंट करती हूँ। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आई। समझे? लक्ष्मण रेखा। लीजिए योगीराज, ग्रहण कीजिए। देवी, क्षमा करना,
हम बंदी भिक्षा नहीं ले सकते। यदि तुम भिक्षा देना ही चाहती हो तो इस रेखा से बाहर आकर दो। योगीराज, क्षमा करना, ये रेखा छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। कोई बात नहीं देवी, हम कोई और द्वार ढूंढ लेते हैं। इतना समय यदि ईश्वर की भक्ति में लगाया होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा देवी, हम चलते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। किसी महात्मा का इस प्रकार द्वार से खाली जाना ठीक नहीं। ठहरिए महाराज, मैं रेखा से बाहर आकर ही भिक्षा देती हूँ। भिक्षा तो हम फिर लेंगे, पहले अपना नाम और पता बताइए। महात्मन, मेरा नाम सीता है, राजा जनक की पुत्री हूँ और श्री राम जी की अर्धांगिनी हूँ। मेरे स्वामी पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ वनों में आई हूँ। मेरा देवर लक्ष्मण भी हमारे साथ आया है। पिछले 13 वर्ष तो आप जैसे महात्माओं के उपदेश सुनते सुनते व्यतीत हो गए। सब प्रकार से आपकी कृपा है महाराज। हमारी कृपा तो अब होगी। क्या मतलब? मतलब यही कि तुम्हारा ये फूल सा यौवन इस तरह वनों में गंवाने के लायक नहीं है। तुम्हें तो किसी राजमहल की रौनक होना चाहिए था। महात्मन, आपके मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। संसार की मोह माया को त्यागने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखा करते। सुंदरी, बस तुम्हारी यही अदा तो हमें तुम्हारे पास खींच लाई है। योगीराज, आप तो बढ़ते ही आ रहे हैं। आपकी बातों से तो मुझे आपके योगीपन होने का भी शक होने लगा है। तुमने ठीक ही पहचाना। ना हम साधु हैं, ना सन्यासी, बल्कि हम हैं रावण लंका निवासी। अब रावण निज रूप दिखावा, ऐसा है जब नाम सुनावा। जब रावण निज रूप दिखावा, ऐसा है जब नाम सुनावा। इस वेश में यहाँ क्या करने आए हो? ये अपने दिल से पूछिए। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तो फिर आइए। मैं कहाँ आऊँ? तो हम कहाँ जाएं? जहन्नुम में, जहाँ से फिर वापस ना आ